मुनि सोमचंद्र के चरण चित्तौड़गढ़ की तरफ द्रुत गति के साथ आगे से आगे प्रवर्धमान बनते जा रहे थे। आचार्य देवभद्र सूरी इंतजार कर रहे थे कब सोमचंद्र का आगमन हो और कब मेरी जो कल्पना है, भावना है, वह साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ करें। जब कोई व्यक्ति अपने मन में कल्पनाएं संजोना प्रारंभ कर देता है, उसी दिन से वह अपनी कल्पना को साकार रूप है वह भी देना प्रारंभ कर देते हैं। जब देवभद्र सूरी को ये पता लगा मुनि सोमचंद्र है सारंगपुर से अपने कदमों को चित्तौड़गढ़ की ओर आगे बढ़ा चुके हैं, तब उनके मन के अंदर और ज़्यादा विश्वास के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब पूरा संघ है वह अवश्य ही एक नए इतिहास का अवलोकन अपनी आँखों से करेगा। उसी समय चित्तौड़गढ़ का श्रावक समाज है वह पहुंच जाता है आचार्य देवभद्रगणी के चरणों में। जब अचानक पूरे संघ के मुख्य व्यक्तियों के साथ में उपस्थित होना आचार्य प्रभु को भी आश्चर्य की ओर ले जाने वाला बन जाता है। विनम्रता के साथ सारा संघ है वह आचार्य प्रवर की पौन सानिध्य में विराजमान हो जाता है। आचार्य प्रवर ने पूछा, बोलो आज सारा संघ है वह किस लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है, क्या कोई विशेष बात है क्या? यह बात सुनते ही संघ के सभी पदाधिकारियों के चेहरे पर एक नई चमक और दमक है वह अपने आप ही उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती है। आचार्य प्रवर के सामने एक प्रमुख व्यक्ति खड़ा होकर विनम्रता के साथ निवेदन करता है, हमने पूरे जितने भी संघ हैं और जितने भी प्रमुख साधु साध्वियाँ हैं उनके पास के अंदर चित्तौड़गढ़ पधारने के लिए आमंत्रण पत्र है वह हमने पहुंचा दिया है। हमारा आमंत्रण पत्र है लगभग सभी संघों ने श्रद्धा के साथ में स्वीकार किया है। साधु साध्यों के मन में भी चित्तौड़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण के भाव पैदा हो रहे हैं और हमारे को जगह जगह से ये संवाद भी प्राप्त हो रही हैं। अमुक अमुक साधु साध्वी जी महाराज लंबे लंबे विहार करके चित्तौड़गढ़ की धरा की ओर पधार रही हैं। हमने अपनी तरफ से उनके रास्ते की सेवा भक्ति की व्यवस्था है वह भी आराम से संपन्न कर ली है। अब केवल इंतजार है कौन कौन से साधु साध्वियों का मंडल है वह हमारे चित्तौड़गढ़ की धरा में प्रवेश करे। जब चित्तौड़गढ़ की धरा पर चारों तरफ से साधु साध्वियों के संयम रूपी सरिताओं का आगमन होगा, तब ये हमारा चित्तौड़गढ़ शहर है वह अपने आप ही एक बहुत बड़े सागर समंदर का रूप है धारण करना प्रारंभ कर देगा। हम आपसे एक ही निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब हमारा क्या दायित्व और कर्तव्य बोध बनता है, इसके लिए आप हमारे को थोड़ा सा मार्गदर्शन है ये प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाओगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। संघ का यह विनम्र निवेदन सुनकर आचार्य देवभद्रगणी के मन में भी और ज़्यादा प्रसन्नता की भावनाएं उभर कर सामने आने प्रारंभ हो जाती है। देखो चित्तौड़गढ़ का श्रावक समाज है, संघ है, वह कितना सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है और किस तरह से अपने पेशे का दान देकर पूरे आयोजन और प्रयोजन को सार्थकता प्रदान करने के लिए विवेकशील चिंतन के साथ में आगे बढ़ रहा है। आचार्य प्रवर ने कहा, श्रावकों, जो तुमने रूपरेखा बनाई है वह रूपरेखा यदि एक बार प्रस्तुत करने का प्रयास करोगे, उस रूपरेखा के अंदर कोई परिवर्तन करना होगा या कोई नई चीज़ का
समावेश करना होगा तो मैं अवश्य ही तुम्हारे को मार्गदर्शन है वह प्रदान करूँगा। संघ के मुख्य ने कहा, गुरुदेव हमारे को आपसे यही आशा थी। अब हम अपनी रूपरेखा है वह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमने यह संकल्प किया है, जब चित्तौड़गढ़ के अंदर सूरी पद कौन से दिन आप किसको प्रदान करवाओगे, जब ये तारीख है बार है यह स्पष्ट हो जाएगा। उस तिथि और बार से पहले हमारी इच्छा है हम 7 दिनों तक यह महोत्सव है मनाने का प्रयास करेंगे। 7 दिनों तक पूरे चित्तौड़ शहर को हम दुल्हन की तरह सजाने का प्रयास करेंगे और हमारा तो यह संकल्प है 7 दिनों के अंदर इस चित्तौड़गढ़ की धरा पर 36 कौम के जो लोग रहते हैं, किसी की भी घर के अंदर चूल्हा और चक्की है ये हमारे को जलता और चलता हुआ नज़र नहीं आएगा। सभी के घरों की रसोइयाँ हैं वह बंद रहेगी और सुबह 4 बजे चलने वाली घर घर के अंदर घट्टी है चक्की है वह भी हम बंद रखाएंगे और सबको यहाँ पर 56 भोग का एक तरह से आमंत्रण प्रदान करेंगे। हम खुले दिल और दिमाग से इस आयोजन को और ज़्यादा भव्यता के साथ में प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपका क्या चिंतन है ये यदि हमारे सामने आ जाए तो हमारे को और अच्छा मार्गदर्शन है वह प्राप्त हो सकता है। आचार्य देवभद्र गणी ये बात सुनकर और ज़्यादा प्रसन्नता के साथ अपना आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। जब चित्तौड़गढ़ का संघ है, श्रावक समाज है, इतना जागरूक है, सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है, परिकल्पनाकार है, हर परिकल्पना को अपने आप ही साकार रूप प्रदान करता जा रहा है, फिर बना हमारे को मार्गदर्शन है ये प्रदान करने की कहाँ आवश्यकता रह जाती है। इतना कहकर आचार्य देवभद्र है वह अपने चेहरे पर हास्य का भाव उभार कर लाना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य प्रवर के चेहरे की वह मुस्कान सारे संघ के सभी कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा मुस्कुराहटमय बनाना प्रारंभ कर देती है। निवेदन करते हैं, गुरुदेव हम आपके बिना आज्ञा के कोई भी कार्य है संपादित करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने आपके चरणों के अंदर हमारी भावनाओं का इजहार करना हमारा दायित्व और कर्तव्य समझा और हमारे को विश्वास था हम आपके चरणों में जो भावनाएं प्रस्तुत करेंगे आप उन भावनाओं के अनुरूप ही हमारा उत्साह है उसका वर्धन करवाएंगे। आज हमारे को यह साक्षात दिग्दर्शन भी हो गया है। आप हमारे हर कार्य के अंदर सहयोग प्रदान करने वाले आचार्य के रूप में हमारे सामने प्रतिष्ठित हुए हैं। अब आपका मार्गदर्शन है वह अपने आप ही हमारे को यहाँ पर एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाएगा। आचार्य प्रवर ने कहा, श्रावकों बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा उत्साह और ज़्यादा उत्साहित होते रहना चाहिए। उत्साह में कोई प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। जीवन में ऐसे प्रसंग और क्षण हैं वह बहुत ही कम आते हैं जब इतना बड़ा आयोजन जिस संघ को मिलता है वह संघ भी अपने आप के अंदर बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। आचार्य अभय देवसूर्य की परिकल्पना और उनके संघ को आगे बढ़ाने में चित्तौड़गढ़ संघ का भी अपने आप के अंदर अमूल्य योगदान प्राप्त होगा। यह सबके लिए एक नई नज़ीर बन जाएगी। जो आपने परिकल्पना की है उस परिकल्पना को और ज़्यादा सुव्यवस्थित रूप से संपादित करने का प्रयास करते चले जाओगे तो चित्तौड़गढ़ का इतिहास है वह एक अमर इतिहास के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। आचार्य
देवभद्रगण का यह आदेश, संदेश, उपदेश, आशीर्वाद पूरे संघ को और ज़्यादा हरा भरा बनाने वाला बनता जा रहा था। आचार्य भूपेंद्र।